अतुल भाई के हम साथ हैं, चाहे वो इस दुनिया में नहीं है। अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए, और अतुल को इंसाफ एक ही बंदा दिला सकता है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो तारीख ना सुनवाई वही फैसला। पानी पीता पीता उसके आखिरी शब्द ये थे कि मेरे 4 साल के बेटे से लगभग 100 से ऊपर पेशियों में एक बारी भी मेरे को शक्ल नहीं देखने दी। उस बाप की क्या फीलिंग होगी। मेरे हिसाब से उसको यहाँ सजा मिले या ना मिले, मगर मेरा प्रभु श्री राम उसको एक दिन उस औरत को ऊपर जरूर सजा देगा। महिलाओं के साथ होता है तो पूरे देश के लोग सड़कों पे निकलते हैं, कैंडल मार्च लेके प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कह रहा हूँ पुरुष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महिला तो जाके छूटते कह देती है, हाँ हेलो आज मेरा झगड़ा हो गया था, मैं तो अपने घर आ गई हूँ। जब कोई पुरुष गिरता है तो सड़क से कोई उठाने वाला नहीं आता। महिला गिरती है तो लोग अपनी जैगवार छोड़ के उतारते हैं उसको, कहते हैं मैडम कहाँ लगी आपको। भाई साहब लड़की फ्लर्ट करती है तो कोई केस नहीं है, और लड़का फ्लर्ट करे तो 5 साल के लिए जेल कर दो उसको, क्योंकि लड़का फ्लर्टी है। क्या होगा 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, 15 दिन बाद। अभी ट्रेंडिंग में है ट्विटर में वो अतुल सुभाष, अभी ट्रेंडिंग में है, मगर लोग भूल जाएंगे क्योंकि वो पुरुष है। पुरुष आयोग नहीं है देश में। भाई साहब देखिए, बोलना तो कैमरे में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो कुछ बोलो ही मत कैमरे में। पूछो क्यों? क्योंकि पुरुष के साथ हुआ है, पुरुष ने सुसाइड करा है, पुरुष के साथ क्रूरता हुई है, पुरुष की फीलिंग नहीं होती है। इंसान में एक सबसे बदनसीब लोग होते हैं जो एक मैन बन के जन्म लेता है। मैन मतलब पुरुष। हमको बस में सीट नहीं मिलती है तब हम चुपचाप खामोशी से खड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी टेंशन हो। और इस वीडियो को देखने के बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलेगी, ना कोर्ट की, ना कचहरी की, ना थाने की। और हमारे देश में 95% जज जो है वो पुरुष हैं, केवल 5% ही महिलाएं होंगी। उसके बाद भी वो जज साहब हमारी फीलिंग नहीं समझते, क्योंकि हम लोग ना पुरुष हैं। भगवान ने सारी दुनिया, बात पुरुष भी नहीं समझता है। भगवान ने सारी दुनिया बहुत अच्छी बनाई है, मगर उसमें एक अच्छी चीज़ बनाने के बजाय पुरुष को भारत में और भारत के अलावा पूरी दुनिया में वो सुविधाएं नहीं है जो मूल रूप से होनी चाहिए। अतुल सुभाष की जगह अगर उसकी वाइफ ने सुसाइड करा होता, भगवान ना करे, तो अब तक जेल में होता। जेल में नहीं होता। आज अतुल सुभाष अपनी जिंदगी को भी ऐसे जी रहा होता कि वो ये कहता कि शायद इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। यातनाएं, परेशानियां, संघर्ष। एक कॉलेज का स्टूडेंट जब कॉलेज पढ़ने जाता है ना, तो उसके ऊपर किताबों का बोझ होता है, घर का स्ट्रगल होता है, माँ बाप की टेंशन होती है, और अगर गलती से फीस ना भरी जाए तो मास्टर के आगे, प्रोफेसर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है कि सर इस महीने फीस भी नहीं आएगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चोरी छुपे मियाँ खलीफा की पिक्चर देखते हैं, सन्नी लियोनी की देखते हैं, चरस गांजा अफीम पीते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो माता पिता के पैसों को साथ पढ़ के अपने माता पिता से आगे बढ़ के ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पिताजी जो संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष को ख़त्म करें और मैं उनकी सेवा करूँ। जैसे वो जेवलिन का खिलाड़ी था हमारा नीरज चोपड़ा, जैसे वो हमारा एक भाई था जो अभी जेवलिन में युवा होकर है, जिनके मोदी जी ने फोटो खिंचाई है, आपने भी इंटरव्यू लिया उनका। मगर पुरुष आयोग भारत में है, कागजों में है, मगर उसके पास कोई सुविधाएं नहीं है। अतुल के 38 पन्ने के सुसाइड नोट में 1 घंटे 18 मिनट की वीडियो में लोगों के अंदर मानवता नहीं जाग रही है, क्योंकि वो अतुल है, आरती नहीं है। अगर अतुल की जगह आरती होती तो लाखों लोग कैंडल लेके बाहर निकलते। सर संडे है भाई साहब, लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लड़की है, गलत हुआ है, रेप हुआ है, मारा है, काटा है, बोलते हैं ना लोग अपनी। देखो देखो कैसे आवाजें निकाल रहे हैं, देख रहे हैं? ये न्यू जनरेशन है भाई साहब। मतलब अगर महिलाओं के साथ होता है तो पूरे देश के लोग सड़कों पे निकलते हैं, कैंडल मार्च लेके प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पुरुष कह रहा हूँ अगर पुरुष के साथ कुछ, अगर भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पुरुष ही उसके साथ नहीं खड़ा है। और भाई साहब गिने चुनी महिलाएं होंगी, गिनी चुनी महिलाएं और गिनी चुनी बहनें जो शायद अतुल के प्रति सहानुभूति दिखा रही होगी, क्योंकि उसका दुर्भाग्य है वो अतुल है। अतुल का मतलब पुरुष है। देख रहे हो, ये ऐसी पैदाइश है कि डॉक्टर ने भी बोला था कि आपने हीरे को जन्म दिया है। देख रहे हो, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मिलनी चाहिए थी वैसी। अतुल तो सही आदमी था, अतुल तो पढ़ा लिखा इंजीनियर था। कितना संघर्ष करा होगा जो टॉपर रहा है अपने कॉलेज में। इंजीनियर बनना को आप मजाक समझ रहे हो? ये सीए, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये प्रोफेसर, बातों से बनता है आदमी। एआई में इंजीनियर, और उसके बाद वो टॉपर रहा है अपने कॉलेज का, स्कूल का। उस 1 घंटे 18 मिनट में वो क्या फील कर रहा होगा पत्रकार, ना आप सोच सकते हो, ना मैं सोच सकता हूँ, ना यहाँ तमाम लोग सोच सकते हैं। और उसके बाद वो पानी पीता पीता उसके आखिरी शब्द ये थे कि मेरे 4 साल के बेटे से
लगभग 100 से ऊपर पेशियों में एक बारी भी मेरे को शक्ल नहीं देखने दी। उस बाप की क्या फीलिंग होगी जिसका कागजों में नाम जड़ा हुआ है ये मेरा बेटा है, मगर उस औरत ने उसको नहीं मिलने दिया। मेरे हिसाब से उसको यहाँ सजा मिले या ना मिले, मगर मेरा प्रभु श्री राम उसको एक दिन उस औरत को ऊपर जरूर सजा देगा। अगर महिलाओं के साथ होता है कुछ भी तो महिलाओं को बहुत सारा अधिकार मिला। तुम ही रो पड़ते, तुम ही रो रो के इंटरव्यू ले रहे होते। मीडिया वाले सबसे पहले जाते हैं इंटरव्यू। नहीं, हम लोग पुरुषों की समस्या को भी दिखाते हैं हमारे चैनल पे। कसम, जब तक अतुल को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं आपके लिए एकदम आवाज उठाओगे भाई साहब, ताली बजाओ इसके लिए। एकदम दिखाएंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। लव यू आपको बोल रहा हूं, और आप जैसे पत्रकारों को बोलो कि जब तक उसके परिवार को इंसाफ ना मिले जब तक आप आवाज उठाओ, और मेरे जैसे लोग अतुल के लिए आवाज उठाएंगे। सारा ऐसा केस दिखाया जहां पर एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा के IAS बनाते हैं, SDM बनाते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो बड़ी पद पे पहुंच जाते। आप गलत हो। आप पैसा कमाते हो तो घर परिवार के लिए कमाते हो, गलत हो आप। मगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर जब स्त्री पैसा कमाती है तो वो अपने लिए कमाती है। 10 या 20% महिलाएं ऐसी होती है जो अपने परिवार का पालन पोषण करके ये बताती है कि जितनी जिम्मेवारी परिवार की है मेरे पति की, उतनी जिम्मेवारी मेरी भी है। बाकी 80% 70% ऐसी होती है जो ये कहती है कि ये तो मेरी कमाई है। क्या? मेरी कमाई है। हाँ, मगर पति कभी नहीं कहता। उसको होली भी दिखती है, दिवाली भी दिखता है, साले की शादी भी दिखती है, साली की शादी भी दिखती है, चाचा ताऊ की बहन बेटी की शादी भी दिखती है, और हर जगह वो नेक पहुंचाता है। मगर कभी आज तक उसने अपनी बहन से, अपनी माँ से आके ये नहीं पूछा कि मम्मी जो मैंने दिया था उसके बदले में क्या है, लाओ आधा उसमें से मुझे भी दे दो। पूछा भाई साहब कभी किसी ने? क्योंकि उसको वो संस्कार नहीं दिए गए। प्रतिशत से ज्यादा देखा जाता है कि जहाँ लड़कियां सफल हो जाती है उसके बाद वो खुद अपने लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है उनका। मेरे भाई, पति गरीब हो या अमीर हो, बिल गेट्स कितना बड़ा आदमी है, बिल गेट्स कितना बड़ा आदमी, उसकी लुगाई भग गई। तुम कहते हो पैसा ही सब कुछ होता है। भाई साहब बुरा मत मानना, गरीब के घर में सुकून से नींद आती है, और अमीरों के घरों में मैंने कई बार शांति नहीं देखी। सारे कानून महिलाओं के लिए होने चाहिए, महिलाओं के साथ होता है, मैं कह रहा हूँ, मगर उसके एवज में ये कैसे क्लियर करोगे? एक बहुत अच्छा फैसला आया आज से कुछ दिन पहले कि एक व्यक्ति 15 साल से झूठे रेप केस में बंद था बेचारा, उसको जज ने बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। क्या? ये बोल के बरी करा कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा था। अब आप बताओ 15 साल बाद उससे कौन शादी करेगा भाई साहब? उसके फ्यूचर में कुछ बचा होगा? जब वो गया होगा जवानी पे और आया होगा तो अधड़ उम्र में। इसीलिए हर जगह महिला की सुनवाई होती है, होनी चाहिए, मगर जहाँ जेन्युइन केस हो, जहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम हो। माताओं बहनों को तो सबसे आगे रखना चाहिए। अरे प्रभु, हम तो सीट भी बस में पूरी देते हैं, महिलाओं के लिए अलग से सीट है, मेट्रो में भी है, उसके बाद भी पुरुषों को सीट नहीं मिलती। जाके पता कर लेना मेट्रो और बस में भाई साहब। जरूर साहब। पहले तो महिलाओं की पूरी हो जाती है, और ऊपर से जो जेंट्स के लिए थोड़ी बहुत बची होती है ना भाई साहब, वो भी पूरी हो जाती है। और अगर कोई बेचारा लंगड़ाता हुआ लड़का भी आए तो उसको कोई सीट भी नहीं देता। और आजकल इतना मतलब का जमाना है कि जब कोई पुरुष गिरता है तो सड़क से कोई उठाने वाला नहीं आता। महिला गिरती है तो लोग अपनी जैगवार छोड़ के उतारते हैं उसको, कहते हैं मैडम कहाँ लगी आपको? वो कहती है नहीं इट्स ऑल राइट, कहता नहीं आप गाड़ी में बैठो, मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अतुल को न्याय मिलना चाहिए? कई लोग कह रहे हैं कि 10 साल जेल के। योगी जी का प्रशासन लागू कर दो। अतुल के केस में योगी जी का शासन होना चाहिए। जैसे देवा की अदालत थी बॉलीवुड में, वैसे योगी की अदालत है, और अतुल को इंसाफ एक ही बंदा दिला सकता है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा फ्रॉम उत्तराखंड। नहीं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं ना वो, हम उनके साथ हैं, क्योंकि वही एक ऐसा न्याय का देवता है जो न्याय दिला सकता है। अब गाड़ी पलटे, सांप काटे, झाग छूटे, वो योगी जाने, योगी जी का काम जाने, हमें क्या लेना देना। आपको कोई मतलब है? आप सवाल पूछोगे योगी जी से, हिम्मत भी मत दिखाना, नहीं तो मोए मोए हो जाएगा, क्योंकि उनके रूल को तो हम भी फॉलो करते हैं। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो तारीख ना सुनवाई वही फैसला। क्या लगता है कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला अतुल को? कई दिन हो गया मामला का। कितनी बार पूछोगे? अतुल दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि वो पुरुष है। पुरुष के पैर में मोच आ जाए तो टैक्सी वाला गाड़ी नहीं रोकता, नहीं रोकता भाई साहब। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ एक मुहिम और चलनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ, बेटों की मन की बात सुनो और बेटों को भी आगे बढ़ाओ। बेटों को भी तो सुनो। कभी बेटे की भी दुखती रग पे हाथ रख के पूछो कि बेटा कोई प्रॉब्लम है? बेटा तो एक काम कर, इस महीने खर्चे के पैसे में से 4000 रुपये कम दियो, कुछ अपने ऊपर कुछ कपड़े ले लियो, कुछ जूते खरीद लियो, या कुछ अपने मन की चीज़ खरीद लियो। अरे बाप के जूते घिस जाते हैं बेटे को नए कपड़े पहनाते पहनाते और नए जूते पहनाते पहनाते।
मगर होली, दिवाली, दशहरा, करवा चौथ वो पुरुष अपने परिवार के नाम रात दिन कमाता है। अरे जिस दिन पुरुष अपने लिए कमाना शुरू कर दे ना, उस दिन उसके लिए इतना हो जाएगा कि हर चौथा आदमी यहाँ 10,000 रुपये के जूते पहन के घूमेगा। मगर पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, पुरुष कमाता है अपने परिवार के लिए। अतुल 80,000 रुपये कमाता था, उसमें से 40,000 रुपये अपनी वाइफ को देता था। क्यों देता था? उसने बाद में सोचा कि मेरे ही पैसों से मेरे से लड़ रही है, मेरे माँ बाप को परेशान कर रही है, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही है। मगर मैं अब भी कह रहा हूँ कि सुसाइड करना हल नहीं है। ठीक है, वो किस हालात में था, वो हालात बहुत बुरे होंगे। मेरी नज़रों में उनको, खैर अब तो दोस्त भी कुछ ऐसे हो गए हैं जो मजाक बनाते हैं, दोस्त भी पैसे वाले बनाते हैं लोग, दोस्ती भी उनसे रखते हैं। और पुरुष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महिला तो जाके छूटते कह देती है, हाँ हेलो, आज मेरे झगड़ा हो गया था, मैं तो अपने घर आ गई हूँ। बेचारा पति कहाँ जाए भाई, उसका तो वही घर है, वही माँ है, वही बाप है, वही बहन है और वही वाइफ है। वो किसको छोड़ के जाए भाई साहब? काम पे ना जाए तो मालिक परेशान करेगा, फैक्ट्री होगी तो बंद हो जाएगी। आप सारी बातें दुनिया में शेयर कर लेती महिला, मगर पुरुष अपनी बात शेयर करता हुआ डरता है, बोलूं कि ना बोलूं। इसीलिए वर्ल्ड में सर्वे हुआ है, यूएस के बाद दुनिया का दूसरा देश है भारत, जहां पर डिप्रेशन का शिकार और मानसिक रोगी सबसे ज़्यादा पुरुष है और हार्ट पेशेंट सबसे ज़्यादा पुरुष बन गए भाई साहब। मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस और घर का कलेश। आज मैंने एक वीडियो देखा, अतुल के पिता जो है वो भावुक हो रहे थे कि बेटा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 4 साल के बच्चे से आज तक वो मिले नहीं। अतुल के पिताजी तो टूट गए भाई साहब। अरे दादा अपने पोते से नहीं मिल पा रहा, अरे कम से कम उसको दादा पोते को मिलने दो, दादी से मिलने दो। भैया सबसे पहले आपके नाम के किसका नाम पूरा होता है? और आधार कार्ड पे फादर का ही होता है, हर जगह होता है। कोई भी भसूड़ी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, एजिटीज कुछ भी हो, सबसे पहले क्या कहते हैं, किसको बुलाओ अपने घर से? फादर को बुलाओ। हर झंझट में बेचारा जब पिताजी पड़ता है, उसके झंझट को कौन सॉल्व करेगा? कोर्ट, न्यायालय। मगर कोर्ट में क्या होता है, हमारे पक्ष में कोई कानून ही नहीं बना साहब। हम तो पुरुष ठहरे, हम तो पैदा हुए थे मरने के लिए और एक दिन चुपचाप मर जाएंगे। और अतुल जैसा व्यक्ति जो है, भगवान ना करे कोई दूसरा हो, हम तो पैदा ही भाई साहब मरने के लिए हुए। अभी ये भाई अगर भगवान ना करे ये युवा है, मत दिखाना इसकी शक्ल बेचारे की, इसको कोई लड़की झूठा आरोप भी लगा दे भाई साहब, तो भाई साहब इसकी सुनवाई नहीं होगी कहीं। भैया गलत बोल रहा हूँ? हो सकता है इसने करा हो, आप भी बता दो गलत बोल रहा हो तो। और अगर ये कहते कि आके मुझे किसी ने छेड़ा है, तो लोग कहेंगे पागल हो गया, तेरे को क्यों छेड़ेगा कोई? तुरंत लोग मारने भी लगेंगे। होता है ना भाई साहब, लड़की फ्लर्ट करती है तो कोई केस नहीं है, और लड़का फ्लर्ट करे तो 5 साल के लिए जेल कर दो उसको, क्योंकि लड़का फ्लर्टी है। भाई साहब जितनी इज्जत लड़की को प्यारी है, उतनी इज्जत लड़के को भी प्यारी होती है। इस घटना के बाद क्या लगता है कि पुरुष आयोग बनेगा? पुरुष आयोग बनना चाहिए, मोदी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, योगी जी को भी लेना चाहिए, देश के गृह मंत्री को लेना चाहिए, देश के कानून मंत्री को लेना चाहिए। और जो आईओ है इस केस का, जो जज है, जज बोले तो जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, उन जज साहब को अतुल के परिवार को इंसाफ देना चाहिए। और जो सज़ा अतुल को मिली है, लगभग संवैधानिक तौर पे वही सज़ा उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए, कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि अतुल का बलिदान, स्वर्गीय अतुल सुभाष का बलिदान व्यर्थ ना जाए। पुरुषों के लिए एक इतिहास हो कि अगर झूठा मुकदमा करेंगे, किसी पिता को मेंटली टॉर्चर करोगे कि तेरे को अपने बच्चे से नहीं मिलने दूंगी, 3 करोड़ रुपए दो। एक केस आया है, उसमें लड़की 7 दिन रही है। कितने दिन? 7 दिन। शादी के बाद लड़कियों को झूठ मिल गया ना। अरे रुक जाओ यार भाई साहब, तुम कैमरे में बोले ना यार। 7 दिन रही है भाई साहब, और 7 दिन बाद वो प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मांग रही है लड़के के। भाई साहब ये बात जायज है या ना जायज है? नहीं, हाँ या ना में तो बोल दो, कौन सा कैमरे में आ रहे हो? ये बात जायज है ना जायज है? तेज बोलो ना भाई साहब, ना जायज है? मतलब जो पिता अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करता है, केवल 7 दिन के लिए आई है तो प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मांग रही है। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ जगह स्क्रिप्टेड होता है? अरे सारा मान आप एक जगह दे दोगे तो पुरुष का मान कौन रखेगा? जितना दिल भगवान ने भाई साहब तुम्हें दिया है ना, अरे जितना दिल मेरे भोले के पास है उतना ही दिल मेरी पार्वती के पास भी है। हम तो दोनों को पूछते हैं। और अगर हमारी माता शिव है और हमारी माता पार्वती है, तो हमारे पिता भी शिव की तरह है भाई। दोनों को सम्मान दो ना, मगर अधिकार ना भाई साहब ना। महिला नहीं गलत कर सकती, महिला गलत नहीं कर सकती। अरे आप थाने में जाके बोलोगे किसी महिला ने गलत करा, कोई मानता ही नहीं है, कहते पागल हो गया है। 14 चक्कर लगाते हैं भाई साहब। देश में संविधान, देश में भाई साहब रुक जाओ, आपस में डिस्कशन चालू हो गया यार।
बोल लेना कैमरे में, अगर अतुल की बात हो रही है, क्या पता वो इर्द गिर्द सुन रहा हो, उसकी आत्मा बेचारे की भटक रही हो, आपस में क्यों मजाक कर रहे हो यार? किसी को इंसाफ नहीं मिला, कोई आवाज उठा रहा है, उसको उठान तो दो। भगवान ना करे अगला अतुल होने से बच जाए मेरी वीडियो देखने के बाद। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सुसाइड मत करो, ऐसे कैमरामैन के पास जाओ, मेरे पास आओ, एक अच्छा दोस्त बनाओ, उससे मन की बात करो और एक अच्छा वकील करो। सुसाइड हल नहीं है भाई साहब। और मैं उन भाइयों को भी बोल रहा हूँ जिनके नंबर कम आ रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और जो बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं, भाई साहब आप सुसाइड मत करो, नेक्स्ट अटेम्प्ट, मतलब ट्राई अगेन। आज नहीं तो कल आप सफल होगे, क्योंकि चाणक्य नीति में लिखा है कि प्रयास करने वाला कभी विफल नहीं होता। मगर हर चीज का हल मृत्यु नहीं है, मृत्यु निश्चित है, भगवत में लिखी है, जब आपकी आएगी आपके कर्मों के अनुसार तब आपको मृत्यु मिलेगी। मगर आप जो आत्महत्या का मतलब होता है अपनी आत्मा को भी मारना, परिवार को भी तोड़ना। और हालांकि अतुल के साथ जो हुआ है वो बहुत टूटा हुआ था। क्या होगा 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, 15 दिन बाद, अभी ट्रेंडिंग में है ट्विटर में वो अतुल सुभाष, अभी ट्रेंडिंग में है, मगर लोग भूल जाएंगे क्योंकि वो पुरुष है, पुरुष आयोग नहीं है देश में। और अगर है तो इतने साधारण उसमें धाराएं हैं कि शायद हो सकता है उनको, निकिता को 2-4-5 दिन बाद जमानत मिल जाए। मगर गलती से अगर अतुल बंद होता और निकिता ने कुछ करा होता तो मुझे नहीं लगता उसको कभी जमानत, पूरे जीवन भर जेल में। हाँ भाई साहब, इसमें मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए और देश के कानून मंत्री को लेना चाहिए। और अगर इस कानून के बीच में कोई आए, क्या बीच में आए, इस कानून के बीच में कोई, तो मैं तो कहता हूं कि भगवान उसको, अतुल की ही आत्मा परेशान करे, क्योंकि आज उसकी आत्मा भटक रही होगी, उसको भाई साहब अभी तक शांति नहीं मिली होगी। उसने क्या बोला मालूम है आखिरी क्षण में, कि अगर मेरे को इंसाफ ना मिले तो मेरे फूल गंगा में प्रवाहित मत करना, कोर्ट के आगे गटर में डाल देना। कितना टूट चुका था भाई वो, आखिरी इच्छा क्या रखी उसने। तो भाई साहब उसकी वाइफ को वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा एक पुरुष को मिलती है, क्योंकि किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, किसी के घर का चिराग गया है, किसी बूढ़े की बुढ़ापे की छड़ी गई है। जिस माँ ने उसको अपनी कोख में 9 महीने रखा है उससे पूछो, जिस माँ ने उसको दूध पिलाया उससे पूछो, और जिसका वो दोस्त था, वो दोस्त आज फूट फूट के रो रहा है कि अगर इसने मुझे बता दिया होता तो मैं इसको मरने नहीं देता। शर्म करता है आदमी भाई, शर्म करता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो को देखने वाले हजारों युवा ऐसे होंगे जो अपनी बात शेयर करने में शर्म करते हैं, अपने मन की बात। ये भाई भी समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने मन की बात शेयर नहीं करते लड़के। हम पुरुष हैं, मजाक बनाया जाता है हमारा, मगर यहाँ छूटते कहते कि अरे मेरी चुन्नी फट गई है, मैं नहीं लेकर आऊंगी, मैं अपने पति से लड़के बैठ गई हूँ। क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है। मगर हमें खुद कमाना है, खुद खाना है, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। और गिने चुने बाप ऐसे हैं, और भगवान करे उनके पिताजी को भी लंबी उम्र मिले, जो आज भी अपने बेटों को बिठा के खिला रहे हैं। धन्य है भैया वो बाप। तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। आपने पत्नी के पीछे जीवन खराब करा है, अपने माँ बाप को भूल गए, आगे आपके बच्चे होंगे तो सर बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। आपका बच्चा भी जो है पत्नी के पीछे भागेगा, जो आज अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। उस बेटे को एड्रेस रखना चाहिए संभाल के, क्योंकि कल को जब उसके बच्चे उसको छोड़ने जाएं तो उसी जगह जाके रुके जहां उसके माता पिता बड़ी हिफाजत से रह रहे थे। भाई 20 साल बाद तो उनको भी आना है वहीं। और ये हमारा कल्चर नहीं है लिविंग रिलेशन। ये लिविंग रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं ना 4 दीवारी पे, शादी नहीं हो रही भाई साहब। इस देश में सर्वे आ रहा है, लोग शादी नहीं करना चाहते। अब लोग कह रहे हैं हम तो ऐसी खुश है, ये बॉलीवुड का कल्चर है क्या। हाँ मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, जो चीज़ मुझे शादी के बाद चाहिए वो तो मुझे अभी मिल रही है, वो ऐसे बोल रहा है। बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बॉलीवुड वालों ने बर्बाद करा है, अभी बोलता हूँ ना। क्या कह रहा है आपने देखा नहीं है। आप जैसे पत्रकार कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, इनका ब्रेकअप हुआ, इनका पैचअप हुआ, बोलते हैं ना। ये ब्रेकअप और पैचअप का मतलब है कि 1-2 साल रुके, उसके बाद निकल लिए, फिर दूसरा पकड़ लिया, फिर निकल लिए। वो शादी करेगा कभी। शादी का मतलब होता है पवित्र बंधन, वैवाहिक जीवन, और उस बंधन के साथ जो संतान पैदा होती है उसको एक नाम दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। क्या इज्जत दी जाती है, उसको समाज में उठने बैठने की जगह मिलती है। समझ रहे हो बात को। इसीलिए अतुल का मुद्दा जब तक उसको इंसाफ ना मिले, जब तक आप उठाओ। और भाई साहब कौन कौन चाहता है कि अतुल की वाइफ जिसके चक्कर में उसने सुसाइड करा है उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो अतुल को मिली है। कौन कौन चाहता है भाई, हाथ उठा के बोलो भाई। हम तो चाहते हैं।
सब लोग साथ हैं आप लोग? बिल्कुल अतुल भाई के हम साथ हैं, चाहे वो इस दुनिया में नहीं है। अतुल भाई को न्याय मिलना चाहिए, अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए, अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए, अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर यही लड़की होती तो यहाँ पर 500 लोग होते बेचारे। और जोर से चिल्लाते। अरे बहुत तेज चिल्लाते। अरे लड़का था वो, पुरुष था, पुरुष क्या, अरे पुरुष आयोग कागजों में चल रहा है, पुरुष आयोग कागजों में चल रहा है। और महिला आयोग तो भाई साहब बुरा मत मानना तैयार बैठा रहता है कि केस लाओ और हम बताते हैं कार्रवाई कैसे होती है।